नमस्ते दोस्तों आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो लोग बेरोजगार हैं क्या क्या कारण हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो देखिए, पहला हम फोकस करेंगे जनसंख्या व्यू पे। देखिए, क्या है कि हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, जिसके कारण जो नौकरियां निकल रही हैं वो सीमित है। यानी कि नौकरियों की संख्या जो है ना कम निकल रही है और जो उम्मीदवार भर रहे हैं वो ज्यादा भर रहे हैं। पहला कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं। उसमें क्या है कि शिक्षा प्रणाली पे फोकस दिया जाता है ना, तो व्यवसायिक शिक्षा नहीं दिया जाता है हमारे देश। कौशल विकास पर भी जोर नहीं दिया जाता है। बच्चे केवल डिग्री लेकर निकलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको कोई स्किल्स की नॉलेज नहीं होती है। और इंडस्ट्री में अगर वो जाते हैं जॉब के लिए तो बस उसके पास डिग्री होती है और कोई स्किल्स नहीं होती है। तीसरा है दोस्तों, बताना चाहते हैं उद्योगों का सीमित विकास। बताना चाहते हैं गांव या शहरों में जो उद्योग हैं वह सीमित मात्रा में है, यानी कि ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और वह बड़े महाशहर में पलायन करते हैं। जैसे हमारे बड़े महाशहर जैसे हो गया चेन्नई, हो गया बेंगलुरु, हो गया दिल्ली, हो गया मुंबई, हो गया कोलकाता, हो गया, ऐसे शहर भी वो लोग पलायन करते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना। हमारे देश में दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज भी जो हमारे देश के अधिकतर जनसंख्या है वह कृषि पर ही निर्भर है। और जो खेती की जाती है हमारे देश में, जो लोग खेती करते हैं हमारे घर में, तो जो लोग किसान है ना, फार्मर हैं, उस खेती के हिसाब से उनकी आमदनी नहीं हो पाती। इससे लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। तकनीकी बदलाव, ऑटोमेशन और मशीन आने से जो अधिकतर नौकरियां हैं वो ऑटोमेशन मोड में चली गई हैं। यानी अधिकतर जो कामें हो रही हैं वो फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा की जा रही है। यानी कि जो उसमें जो व्यक्ति काम करने के लिए है ना काफी कम है और मशीनें ज्यादा काम कर रही हैं। इस आधार पर इसमें कम लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिलना काफी मुश्किल हो गया है। सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या है। आपको बताना चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उसमें लाखों से ज्यादा आवेदन कर रहे हैं। इस आधार पर जो आवेदन प्रक्रिया की जा रही है उनको जॉब उतना नहीं मिल पा रहा है जितना उनको चाहिए। कहने का मतलब, अगर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, अगर 1000 फॉर्म निकला है, वैकेंसी निकली है, तो उसमें कम से कम 10 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार और सिफारिश। आपको बताना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसे लोग हैं, उम्मीदवार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। नौकरी उन्हीं को मिल रही है जो रिश्वत दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। स्वरोजगार की कमी। इसमें बताना चाहते हैं सरकार की तो योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सही मार्गदर्शन और फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो लोग खुद का अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं। कई बार देखा गया है कि सामाजिक कारणों से महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं, जिससे देश की आधी आबादी बेरोजगार हो रही है। कोविड-19 आया था, इसके कारण भी प्रभाव पड़ा है, जिसमें आपको बताना चाहते हैं लाखों लोगों की नौकरियां कोविड-19 के कारण चली गई हैं। और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उनकी नौकरियां चली गई हैं, उस टाइप की नौकरियां उनको नहीं मिल पाई। तो आपको निष्कर्ष बताना चाहते हैं, कंक्लूजन क्या निकल रहा है। भारत में बेरोजगारी का समाधान तभी संभव है जब शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, नए उद्योग लगे, स्वरोजगार के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाए। आपसे निवेदन करेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय से ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन